इजी बनानी है तो फर्स्ट सेम से ही मान लो दिमाग के अंदर कि टॉस इजी है, अपने दीवार के आगे चिपका दो कि टॉस सबसे इजी सब्जेक्ट है। टॉस कभी हार्ड नहीं होता, टॉस सबसे इजी सब्जेक्ट है। और नीचे लिख दो ब्रैकेट के अंदर कॉन्सेप्ट, जिसने इसको समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, टॉस उसकी हो गई। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले टॉस के बारे में। तो यार भैया बहुत दिनों बाद फर्स्ट ईयर के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आ गई है कि टॉस को कैसे मैनेज करना है। टॉस के अंदर समझ में नहीं आ रहा है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको बात कर रहे हैं कि आपको वीडियो के एंडिंग में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिलने वाली। मैंने लिखा है देखो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये वीडियो के लास्ट में मिलेगी। अब ऐसा ना हो कि आप अभी से वीडियो को छोड़ के लास्ट में चले जाओ कि भैया हम पहले अनाउंसमेंट देखने जा रहे हैं। नहीं, उस अनाउंसमेंट देख लोगे तो आप वीडियो को भी यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद ये अनाउंसमेंट का मतलब है। हर एक स्टूडेंट यार जो आर्किटेक्चर का हो, मेनली उसके लिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट अगर उससे पूछें कि भैया कौन सा लगता है, तो एक ही बोलेगा कि भैया टॉस, 99.99%। पर लेकिन मुझसे अगर कोई पूछता है तो टॉस सबसे ज्यादा हार्ड है सबसे ज्यादा इजी, तो मैं बोलूंगा कि टॉस सबसे ज्यादा इजी है पूरा आर्किटेक्चर सब्जेक्ट के अंदर। मान लो सबसे ज्यादा इजी टॉस है। क्यों है इजी? अगर आपको पता हो तो यार हम लोग जब नाटा और जेईई के एग्जाम्स के बाद जब हम उनकी तैयारी कर रहे हैं, जब एग्जाम्स के बाद हम कॉलेज के लिए एडमिशन लेते हैं, तो बीच में जो टाइम मिलता है उस टाइम के अंदर वो टाइम होता है जब, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके लिए कि अगर आप चाहो तो इस टाइम के अंदर 11th 12th की बेसिक फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट सेम तो लगभग पूरा यही है। सेकंड सेम के अंदर हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, बीम कॉलम के बारे में पढ़ते हैं, वो सब बाद में आएगा। फर्स्ट सेम के अंदर पूरा 11th ओनली 11th की क्लास की फिजिक्स, बस और कुछ भी नहीं है, वो भी ज्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पर, देखो ये डब्बे के अंदर, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, समझ लेना फिजिक्स वो ले गया। जैसे हम बात करते हैं डिजाइन के अंदर, आप सभी लोग डिजाइन कर रहे हो, डिजाइन के अंदर हम एक वर्ड आता है स्पेस। जिसने स्पेस का यूटिलाइजेशन समझ लिया, स्पेस को समझ लिया, डिजाइन वो ले गया। जैसे यहाँ पर जिसने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, समझ लेना टॉस उसकी हो गई। तो आज से एक वर्ड समझ लो, टॉस मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ लेना टॉस नहीं होगी। कॉन्सेप्ट आ गया तो आप खुद बोलोगे कि हाँ भैया पूरे आर्किटेक्चर के 5 ईयर के अंदर मिलाकर जितने सब्जेक्ट है सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है? टॉस है। कॉन्सेप्ट समझना होगा बस। बात करेंगे क्या क्या इंपोर्टेंट है, हमको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पर, मॉड्यूल नंबर 1, फिर लिखा है मॉड्यूल नंबर 2, और ये है मॉड्यूल नंबर 1 का ही कुछ पार्ट है जो मैंने बच गया था, वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, टॉपिक अलग अलग दोनों है ना। पहले करना क्या है, मैंने जो ब्लैक कलर से लिखा है वो जनरली क्या है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। उसके अंदर थ्योरी प्लस डेरिवेशन कवर होता है। देखो आपने बोर्ड एग्जाम हमने दिया है सभी लोगों ने ना, बोर्ड के अंदर जब हम फिजिक्स का एग्जाम देते हैं तो फिजिक्स के अंदर 3 चीज आती है, थ्योरी, और थ्योरी के साथ साथ क्या आता है डेरिवेशंस, और एक आता है न्यूमेरिकल। सेम चीज 3 चीज यहाँ भी है, समझ लेना। आपको बोर्ड एग्जाम फिर से देना है, आपका 11th क्लास का बोर्ड एग्जाम देना है आपको यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट टाइम के अंदर क्या होगा, मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर कुछ टॉपिक्स है, वो है हमारे पास कौन से, फोर्स वाले टॉपिक्स। हो सकता है किसी के मॉड्यूल नंबर 1 और 2 के अलावा भी कुछ और टॉपिक भी हो सकते हैं जो कि सेकंड सेम में आ सकते हैं, पर लेकिन कुछ टॉपिक ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। क्या होता है फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। हम बात करते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है, ये सब तो क्लियर है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक की तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, फोर्स की तो बात समझ में आ रही है, सिंपल है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जो ये लिखा है रेड कलर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां मैंने रेड कलर का लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेड वाला जो है ना वो है सारा न्यूमेरिकल जैसे है, उसके अंदर डेरिवेशन तो है ही, साथ साथ में न्यूमेरिकल भी ऐड हो जाते हैं। क्या है सुनो, रिजोल्यूशन एंड रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस। इसके अंदर हम एक चीज पढ़ते थे कि 2 फोर्स होते हैं, उसको अगर मैं किसी एक्सिस के ऊपर रख देता हूं, उसको रिजोल्व कर लेता हूं, उसके कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उसको कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद उसके हम एंगल निकाल लेते हैं बीच में और उसके रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला आता था कि r = √FN² + F2² + 2f1 cos θ, ये r आता था, और एक आता था tan θ कि 2 के बीच में एंगल कितना होगा, F2 sin θ / F1 + F2 cos θ, ये ऐसा कुछ करते थे। तो ये दोनों फॉर्मूले, और है ही क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास है, 2 तरह की वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़नी पड़ती है। इन दोनों के डेरिवेशन साथ साथ के अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल के फॉर्मूले कौन से होंगे, बस यही होते हैं, r और tan θ tan α, यही तो होता है। और क्या है, खत्म हो गया चैप्टर, ये मॉड्यूल खत्म हो गया, सॉरी ये मॉड्यूल खत्म हो गया। इस मॉड्यूल के अंदर इतना ही बस, जिसने इन चीजों को समझ लिया वो समझ लेना मॉड्यूल नंबर 1 उसको खत्म है। और इन चीजों को करने के लिए कितने मात्र 2 से 3 घंटे चाहिए एक दिन के अंदर, बस बाकी दिन आप आधे घंटे रिवीजन मार लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तो समझ आ रही है। मॉड्यूल नंबर 1 तो क्लियर है, सबसे इजी यार, इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट सेमेस्टर टॉस का मतलब है कि आपका 11th क्लास का रिवीजन, वो भी सारे चैप्टर्स का रिवीजन नहीं है, ओनली गिने चुने चैप्टर्स का रिवीजन है, बस ओनली गिने चुने, मतलब कि बहुत 2 से 3 चैप्टर मात्र, और कुछ नहीं है। क्लास 11th का फर्स्ट टाइम समझ लो खत्म है, टॉप मारोगे आप फर्स्ट टाइम के अंदर। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मॉड्यूल नंबर 1, इसकी 2 के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 के कुछ दूसरे पार्ट के बारे में। ये तो क्लियर है, फोर्सेस वाला सिस्टम। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरा वो है, वो हमारे पास आता है क्लास 11 का जो चैप्टर था हमारे पास, वो था रोटेशनल मोशन।
किसको पता होगा भैया? रोटेशनल मोशन का नाम मत लो यार, डर लगता है। रोटेशनल मोशन के अंदर हम एक चीज पढ़ते थे, लास्ट वाला टॉपिक क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास। ये पढ़ना है बस, कुछ नहीं करना है। पूरे फर्स्ट सेम का सबसे हार्ड टॉपिक, सबसे हार्ड न्यूमेरिकल, सबसे हार्ड जो मॉड्यूल है वो यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। जिसने इसको समझ लिया, समझ लेना उसकी आधे से ज्यादा टॉस ही कंप्लीट हो गई। ये समझ लेना आप किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर सुनो, सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमको कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बात में हमारी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। उसके बाद पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं, सिंपल थ्योरी है। पर मेन जो यहाँ पर क्या है वो है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जिसने इनको समझ लिया रेड कलर का कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, इन दोनों के डेरिवेशन प्लस इनके कॉन्सेप्ट अंदर का कि परपेंडिकुलर पैरेलल कैसे क्वेश्चन में इस्तेमाल की जा रही है, समझ लेना आपने इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया, इस पूरे टॉपिक को खत्म कर दिया। यही होता है बस इसके अंदर। कॉन्सेप्ट सबसे बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझ लेना आप कर लोगे। आपको किसी बुक की किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक चीज की जरूरत है, वो है कॉन्सेप्ट। हर चीज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। थ्योरेटिकल नो डाउट आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, पर न्यूमेरिकल को करने से पहले उस चीज का फॉर्मूले के साथ जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो समझना होगा कि कैसे लग रहा है भैया। परपेंडिकुलर पैरेलल थ्योरम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, कैसे क्वेश्चन को देखकर पता करना होता है कौन सी एक्सिस के अबाउट हमको लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट आ रहा है, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ कॉन्सेप्ट। एक बोलते हैं ना, एक अगर आपको नस पकड़ में आ गई, नस एक होती है ना हमारे पास, कोई बीमारी होती है, बीमारी की अगर नस पकड़ में आ जाती है ना, समझ लेना बीमारी गायब है, फिर वो बीमारी ठीक हो जाएगी। हमको नस पकड़नी, हमको नस ढूंढनी है उसकी बस, ठीक है। ये कहावत है। तो बात करते हैं, यहाँ तक की तो बात क्लियर है, ठीक है। अब भैया ये सब आप बोल रहे हो, इनको बताओ कि इनको पढ़ना कहाँ से, इनके कोई मटेरियल आपके पास है या आपको सोर्स बता सकते हो हमको? देखो सबसे अच्छा सोर्स तो क्या होता है कि हम लोग सीनियर, आपके कॉलेज में सीनियर होती हैं तो सब लोग यही करते हैं कि सीनियर से ही लेते हैं, उनके पास कोई पीडीएफ होगी, कोई नोट्स होंगे, आपके साथ शेयर कर देते हैं, तो आप लोग भी सीनियर की हेल्प ले सकते हो। पर लेकिन अगर आप चैनल के ऊपर हो तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देता आया हूँ, तो यार मेरा फर्ज बनता है तो आप लोगों के लिए कुछ और भी लेकर आया जाए, ठीक है। तो टेंशन मत लो, वीडियो के लास्ट में बात भी करेंगे उसके अंदर कहां से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स है, कैसे पढ़ना है, वो सब अभी टेंशन नहीं। अभी समझो ये इंपॉर्टेंट क्या बात कर रहा हूं, यहां पर ये है और इसके अंदर क्या चीज, ये इंपॉर्टेंट है। बात हमारी 2 डब्बे तो कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं आता हूं मॉड्यूल नंबर 2 पे। मॉड्यूल नंबर 2 के ऊपर हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, कुल मिला के बात करते थे हम, आपने दिया होगा तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके कोई चैप्टर था 11th क्लास के अंदर, शायद उसके अंदर होगा। किसमें? स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हम क्या हुक्स लॉ के अंदर पढ़ते थे। हुक्स लॉ को समझना होगा बस, हुक्स लॉ क्या होता है, प्लस इसका डेरिवेशन जो 5 से 6 लाइनों का मात्र बस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है वगैरह वगैरह, विद इनका डायग्राम के साथ। कंफ्यूजन नहीं चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है एक पेज के ऊपर लिख लो, एक पेज के ऊपर लिख लो स्ट्रेन क्या होता है, दोनों में लिखो डिफरेंस क्या होता है, बीच में एक लाइन खींच दो, दोनों के टाइप्स, दोनों के टाइप्स, दोनों के फॉर्मूले, दोनों के फॉर्मूले, कौन सा कॉन्सेप्ट है कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, 3 तरह के जो हमारे पास क्या इलास्टिक कांस्टेंट है। पोजीशन रेशियो क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हमने सब पढ़ी हुई क्लास 11 के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके अंदर, पूरा क्या है थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट बात करते हैं ये रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ये जितनी भी 3 चीजें 1 2 3 और ये 4, इन चारों के बीच में रिलेशन के साथ न्यूमेरिकल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल रिलेशन चाहिए होगा आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं यार, रिलेशन याद करना है, बस एक फॉर्मूला है सिंपल बड़ा सा, उसको घुमा फिरा के देंगे। उसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सुनो। एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, जो मैं आपको बोल सकता हूँ सिंपल, आपको भी बोला कि इनमें रिलेशन के अंदर आपको किसी भी 4 अननोन है, उसके अंदर आपको 3 की वैल्यू दे दी, चौथा आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द रेशियो, रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको कोई फॉर्मूला है, से A = B अपॉन C, आपको 2 कंडीशन दे रही है, 2 तरह की मटेरियल है, एक एल्यूमिनियम है और एक स्टील है, इसके अंदर A1 B1 C1 ये है, उसके अंदर A2 B2 ये है, बताओ C2 निकाल दो, दोनों इक्वल रखना है। रेशियोज निकालते ना, A1 अपॉन A2 का रेशियो, B1 अपॉन B2 का रेशियो, ऐसा करके रेशियो, वो वाला रेशियो इसके अंदर आ सकता है। किसमें? रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट वाले फॉर्मूले के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। रेशियो वाले क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेशंस इनके, इन चीजों के अंदर क्या डेफिनेशन के साथ साथ कैसे इनके फॉर्मूले निकाल रहे हैं, इनके क्या रेशियोज हैं, वो सब डेरिवेशन के साथ साथ इन सब के फॉर्मूले क्या है, इन सब के पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, वो सब चीज मेन का जरूरी है, फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट, ये ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो पूरी क्लियर है, बस खत्म हो गया फर्स्ट सेम, और क्या है, और कुछ बचा ही नहीं, नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, इतना ही होता है बस फर्स्ट सेम, कुछ नहीं यार, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। टॉस एक चीज दिमाग में बिठा लो, सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है टॉस, पूरी आर्किटेक्चर के अंदर 5 साल के अंदर मिला के सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट टॉस है। ये जिसने समझ लिया, समझना टॉस को एक्चुअली में इजी लगने लग जाएगी, पर पहले हमको समझना, पहले हमको मानना होगा कि टॉस इजी है। अगर जब तक आप मानते रहोगे कि टॉस हार्ड है, टॉस हार्ड है, तो टॉस हमेशा आपके लिए हार्ड ही रहेगी 5 साल के अंदर।
इजी बनानी है तो फर्स्ट टाइम से ही मान लो दिमाग के अंदर कि टॉस इजी है, अपने दीवार के आगे चिपका दो कि टॉस सबसे इजी सब्जेक्ट है। टॉस कभी हार्ड नहीं होता, टॉस सबसे इजी सब्जेक्ट है। और नीचे लिख दो ब्रैकेट के अंदर कॉन्सेप्ट, जिसने इसको समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, टॉस उसकी हो गई। बस 2 चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलते कहा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सुनो, जितनी भी चीज मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, ये सुनो। ये बना रखा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये क्या बना रखा है, ये क्या चीज, ये दिख रहा होगा आपको ना भैया, क्या चीज है? सिंपल देखने से पता चल रहा है, ये कोई बुक की फोटो है, मतलब एक कोई शॉर्ट नोट्स टाइप दिख रहा है, नोट्स है ना, यही चीज है बस। जो मैं बोल रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट, कि जो रेड कलर की मैंने आपको लिख रखा है, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसकी डेरिवेशन क्या है, इसके न्यूमेरिकल जो आता है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ का लग रहा है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ का लग रहा है, उन सभी कॉन्सेप्ट को आपने एक शॉर्ट नोट्स के ऊपर, पेपर के ऊपर उतार लिया, खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए। भैया अब तक हमारी क्लास के अंदर जो टीचर ने पढ़ाया हमको समझ में नहीं आया, ऊपर से एरोप्लेन उड़ गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो नोट्स पढ़े हैं उससे हमको नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद हम क्या करें आप बताओ? उसके बाद करना ही होता है खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, बस इससे बेटर ऑप्शन कहीं नहीं होता है। भले आपने सीनियर से कुछ ले लिया, उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खुद के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने होंगे। खुद के शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे एट द एंड, रिवीजन के टाइम। बाकी और तो क्या काम आएगा यार, बस चीजें आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और अब आते हैं किसके ऊपर, मेन चीज के ऊपर, कि भैया कहाँ से पढ़ें। आप बता दो कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो मैं बना लूंगा, ठीक है, या बना लूंगी। बताओ क्या करना है। सुनो, मैंने आपको कुछ बुक्स बता रहा हूँ, 3 से 4 तरह की बुक्स दे रही, कोई सी भी एक बुक्स ले लेना यहाँ से। इसको हम बोलते हैं जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, इसका एक और नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से बुक आती है इसकी, और एक और नाम से आती है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। एक नाम आती है सबसे पहले बुक जो है वो बीसी पूनमिया, PUNMIA। ये बीसी पूनमिया एक ऐसी बुक होती है जो अधिकतर जितने भी अदर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके, आपको पता होगा बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी होती है। टॉस सब्जेक्ट कॉमन होता है सब में, तो वो लोग भी पढ़ते हैं। तो सभी कॉलेज में अधिकतर बीसी पूनमिया नाम की बुक चलती है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल नाम से बुक आती है, बाय बीसी पूनमिया। ये बुक आप परचेज कर सकते हो, ये बुक आप ले सकते हो, या फिर आप लाइब्रेरी से भी इश्यू कर सकते हो। एक लाइब्रेरी भी जरिया होता है पढ़ने का कॉलेज के अंदर, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स चाहिए तो कहाँ, लाइब्रेरी के अंदर जाओ, खोजो, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो मार्केट से सेकंड हैंड खरीद लो या नहीं खरीद लो, आपके ऊपर है, ठीक है। ये बुक आप परचेज कर सकते हो। ये बुक के अंदर सब कुछ आपको मटेरियल, सब डेटा मिल जाएगा यहाँ पे विद न्यूमेरिकल के साथ। भाई मैंने तो इसे पढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं अशोक झुंझुनवाला और DS कुमार फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आपके मैथमेटिक्स भी होगी तो मैथमेटिक्स को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी इसके अंदर डेटा मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मत पढ़ो। एक और आपके पास है सिंगर एंड पटेल की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी आप कर सकते हो। कोई सी भी एक बुक ले लो अगर आप चाहो तो। भैया बुक लेने की इच्छा नहीं हो रही या फिर बुक लेने का टाइम नहीं है, आप कुछ कर सकते हो क्या यार, बिल्कुल यार, मैं तो हूँ यहाँ सभी लोगों के लिए क्या। तो यार अब आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की तरफ कि कौन सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि भैया आप ये जो बुक्स के नाम बता रहे हो, ये बुक्स के नाम तो ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या फिर एग्जाम हमारे चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं, इतना बुक्स कौन पढ़ेगा, इतना सब कुछ अगर आप हेल्प कर सको तो बिल्कुल यार, मैं हमेशा की तरह आपके लिए खड़ा हूँ हेल्प करने के लिए। तो यार मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स के नोट्स हैं थ्योरी के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ, बुक्स के जो चीजें हैं वो सेम बुक्स के पेज के अंदर इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर अंडरलाइन कर दी है। साथ ही साथ जहां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या फिर जो शॉर्ट नोट्स से हाथ के लिखे हुए उसमें भी मिक्स करके, बुक्स वाले पेजों को मिक्स करके नोट्स एक टाइप के प्रिपेयर कर दिए, उसके अंदर अंडरलाइन कर रखी है, इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखा है, कौन सी इंपॉर्टेंट कहाँ है, अंडरलाइन डेफिनेशन पर अंडरलाइन कर रखी, न्यूमेरिकल के ऊपर अंडरलाइन कर रखा है, वो सब चीजें PDF बनाकर इसकी अलग उसकी अलग 2 से 3 PDF बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पर नीचे नहीं है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, वहां पर जाकर ले लेना, ठीक है, और वहां से स्टार्ट कर दो अपने प्रिपरेशन को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर बस बुक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने सब कुछ वहां पर आपको दे दिया है, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। अब एक कुछ ही बता देता हूँ कि बोल दो कि भैया अगर आपने वो प्रोवाइड कर दिया तो क्या हमको इस नोट्स की जरूरत नहीं है, तो इसकी जरूरत तो है, बिल्कुल है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, नोट्स एक ऐसी चीज है टॉस के अंदर कि अगर आपको टॉस को आसान बनानी है तो नोट्स ये चीज आपको बनानी ही होगी। अगर आप ये चीज नहीं बनाओगे तो समझ लेना टॉस मुश्किल ही रहेगी हमेशा। अभी से आज अपने दीवार पे जहां पढ़ते हो ना उसके सामने लिख देना कि टॉस सबसे आसान सब्जेक्ट है आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है, तो समझ लेना आसान हो जाएगा। और कोई लिखोगे नहीं, अगर ये सोचते रहोगे कि मुश्किल है तो मुश्किल ही रहेगा। अगर लिख लोगे अभी से कि सबसे इजी सब्जेक्ट 5 साल में मिलाकर सबसे इजी टॉस है और टॉस ही रहेगा, तो गारंटेड है टॉस आपके लिए इजी हो जाएगा। बस जैसा करना है वैसे करना है, वो चीजों को PDF बनाकर लेना है, उनको डाउनलोड कर लेना, उन सभी के शॉर्ट नोट्स इंपोर्टेंट जो भी मिलता है उसको आपने आपके हाथों से खुद के शॉर्ट नोट्स बना लेना, 3 से 4 पेज के बनाकर रख लेना, क्योंकि एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले वो आपके नोट्स ही काम आएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट्स में से शॉर्ट होंगे। एक होता ना कि सिलेबस इतना सारा है, उसमें से टीचर ने पढ़ाया शॉर्ट, फिर हम खुद आगे पढ़ा उसको बना रहे हैं तो वो और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो उसको पढ़ के जाओगे तो वो सबसे ज्यादा असरदार होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स देगा,
ये गारंटेड है, ठीक है। इसी के साथ बात करता हूँ यार, मतलब सब कुछ देख लो क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बस चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझना है, चीजों को थ्योरी पढ़नी है पहले, जब भी रिवीजन करना है पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमारे पास आ गया किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आ गया, न्यूमेरिकल ऊपर ही। इसके न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, ओनली रिजल्टेंट और अल्फा से काम हो जाता है बस। इसके बाद बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है पर लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए, बस यहाँ तक बात क्लियर है। और नेक्स्ट जो बात करें मॉड्यूल नंबर 2, जो कि हमारे पास बात करती है किसकी, इलास्टिक कांस्टेंट की, इसके न्यूमेरिकल भी इजी होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते, बात समझ में आ गई है। तो बस यही कुछ है, हमको ये चीज पढ़नी होगी, ध्यान रखना, ये सब कुछ मैंने लिखा है और तो कुछ छूट नहीं गया है, वैसे सब कुछ हमने कवर कर दिया, बुक्स हमने कवर कर दी, ये हमने कवर कर दिया। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर डाउनलोड कर लेना, चीजों को पीडीएफ देखना जरूर आपको, और वहां पर चैनल के ऊपर भी ज्वाइन हो जाना है, और चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर से करना है यार, जो चीज है आप लोगों के लिए ये, ठीक है। और जिसकी भी जरूरत हो कमेंट जरूर करो, आप ट्राई करता हूँ पूरी हमेशा कमेंट पूरे हर चीज की रिप्लाई देने की या फिर हर वीडियो लेकर आने की आपके लिए। और एक और चीज हमारे पास जो है, मैंने जैसे बोला भी था कि अगर किसी चीज के ऊपर लेक्चर चाहिए होगा, आपको किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो जरूर बताओ यार, मैं ट्राई करूंगा कि लेक्चर भी आपको डाल सकूं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर लेकिन ट्राई करूंगा लेक्चर डाल सकूं, इंपॉर्टेंट चीजें बता सकूं उसके अंदर भी, ठीक है। तो इसी के साथ यार हाँ एक और चीज की, ये तो फर्स्ट सेम की बात है, अगर ऐसी आपके फर्स्ट सेम जब हो जाते हैं तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सेकंड सेम के लिए भी मटेरियल को चाहिए हो या फिर किसी चीज की हेल्प चाहिए तो जरूर आप इंस्टाग्राम के ऊपर आके कमेंट कर सकते हो, वहां पर आपको रिप्लाई मिलेगा। और सेकंड सेम जब आएंगे, मतलब जब फर्स्ट सेम हो जाएगा, जब सेकंड सेम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तभी आप कर सकते हो। वैसे नाटो और जे के ऊपर वीडियो तो आती ही रहेगी 2022 वालों के लिए, पर लेकिन आप लोग फर्स्ट ईयर वाले हो अधिकतर, तो फर्स्ट ईयर के अंदर से भी कभी कभी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि ट्राई करूंगा कि लगातार इसको भी करता रहूं साथ साथ के अंदर। बस एक चीज है कि जाते जाते लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि इस बार फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपनी क्लास के अंदर सबसे टॉप के ऊपर नाम तुम्हारा आना चाहिए जो आज ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है। डरो मत, कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, हार्ड बनाती है हम बनाते अपने आप सब्जेक्ट को हार्ड। कॉन्सेप्ट को समझो, धीरे धीरे पूरी टॉस खत्म कर दोगे, टॉस तो तुम्हारी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो बस, ठीक है। अपने अगली वीडियो में ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।